हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो है, एक है हमारा बिरंजक चूर्ण और दूसरा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन दोनों की बनाने की विधि क्या है, गुण क्या है, उपयोग क्या है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। अदरवाइज मैं इससे पहले बता दूं कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर के 4 लेक्चर हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगी, वहां से अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम बिरंजक चूर्ण को जानेंगे कि बिरंजक चूर्ण क्या होते हैं। देखिए, क्लास 10th में आपको जितना जानना है उतना हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात। दूसरा आता है सामान्य नाम। इसका नॉर्मल नाम क्या है? ठीक है, तो नॉर्मल नाम क्या है? बिरंजक चूर्ण है, या इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, या इसी को आपको ऐसे भी लिख देता है CaOCl का, इस तरीके से करके फिर से Cl लिख देता है। तो ऐसे भी आपको लिख देगा, तो या तो CaOCl2 कहें या CaOClO2 फिर से इस तरीके से कह दे। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, दोनों बात एक ही है। अगला आता है हमारा अणुभार। अणुभार कितना होता है? 127 होता है, ये आप याद रखेंगे। इतनी बात समझ के अब हमारा मेन जो आता है वो है बिरंजक चूर्ण की बनाने की विधि, मतलब निर्माण की विधि क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब हम क्या करेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है? बिरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है ना, क्लोरीन से हम इसकी क्रिया करा देंगे। अब जैसे इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से समझिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, यहाँ पे समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और इस तरीके से OH लिख देते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अरे बाबू, अभी हमने ऐसे ही नहीं लिखा था, बात को बाबू आप समझिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्या था? होल ट्वाइस का मतलब 2 OH है, तो Ca लिख दिया, और 2 OH है तो एक OH इधर, एक OH इधर, दो ही बात है। तो हमने इस प्रकार लिख दिया है। इस प्रकार इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ से क्या निकलते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा आपका Ca+। सबसे पहले यहाँ से देखिए, इतना ये प्रोडक्ट बाहर निकलता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये इतना चीज ये सबसे पहले बाहर निकलेगा। H2O ये सबसे पहले बाहर निकलता है, तो ये H2O जल के अणु पहले बाहर निकल गए। अब बचा क्या? CaOCl2 बचा, तो यही हम लिख देते हैं CaO और Cl2। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा CaOCl2, यही हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। या बिरंजक चूर्ण ही लिख देते हैं हिंदी में, बिरंजक चूर्ण। तो ये हमारा बिरंजक चूर्ण हो गया। ये हमारा क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये हम लिख दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से हम क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम जो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाता है, जिसे हम विरंजक चूड़ कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। समझ के होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसके बाद अब हम जानेंगे इसका भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इसका गुण भी याद रखेंगे, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, पाउडर होता है। दूसरा, इसकी जो गंध होती है ना, महक, वो तेज क्लोरीन जैसी होती है, वो तेज क्लोरीन जैसी होती है, क्लोरीन जैसी गंध इसकी होती है। अगला आता है जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, मतलब जल में घोलेंगे ना तो घुल जाएंगे, ठीक है ना। हवा, अंतिम हमारा आता है जो है हवा में नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हवा में अगर नमी के संपर्क में आएंगे, मतलब अगर हवा में ये थोड़े से भिगो दिए जाए, मतलब भींग जाए ना, तो ये धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, मतलब विरंजक चूड़ है, ठीक है ना। जैसे कि सीमेंट आपने देखा है ना, सीमेंट को अगर आप थोड़ा सा पानी नमी के संपर्क में आ जाए, थोड़ा सा पानी उसमें बोरे पर अगर गिर जाए सीमेंट के बोरे पर, तो वो धीरे से जम जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना, वो काम के रूप में नहीं हो पाता है। तो वही बात है जी, वैसे ही सेम टू सेम। अगला आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या है, तो रासायनिक गुण में याद रखेंगे विरंजक चूड़ को जल में विलय करके गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले विरंजक चूड़ को ले लेते हैं CaCl2। विरंजक चूड़ को हम क्या करते हैं, जल से क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और यहाँ से 2 मात्रा में क्लोरीन गैस क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ से देखिए क्या कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से सबसे पहले कुछ नहीं, ये 2 क्लोरीन है ना, ये 2 क्लोरीन ये सबसे पहले बाहर यहाँ से निकल गया है, तो ये 2 क्लोरीन बाहर निकल गया। अब बचा क्या, CaO था, एक और O है, तो CaO, देखिए एक O 2 O है, तो एक O हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन लिख दिया। इसका होल्ट वाइज हम कर सकते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो यही Ca के बाद OH का होल्ट वाइज कर दिए हैं। तो यही बात है जी हमारा। तो ये हमारा क्या है, विरंजक चूड़ है, मतलब विरंजक चूड़। ये विरंजक चूड़ को हमने क्या किया, जल से क्रिया कराया और इसको गर्म किए, तब जाकर हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए, तो यहाँ पे इतनी बात हम समझ के, रासायनिक गुण भी अब हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले आता है जल शुद्धिकरण। जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने में, जैसे पानी मतलब पीने की पानी को कीटाणु रहित करने हेतु, मतलब सिंपल सी बात है, जो पानी हम पीते हैं उसमें कीटाणु होते हैं, तो उसको साफ करने में भी ना किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूड़ का। अगला आता है कपड़े और कागज में विरंजित करने हेतु, ठीक है ना, उसमें मिलाने हेतु किया जाता है। सीवेज के उपचार में भी किया जाता है। अगला आता है कीटाणु नाशक के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि अस्पतालों में, घरों में, आदियों की सफाई में। अरे बाबू देखेंगे आप अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा सफाई होती रहती है, तो वो जो पाउडर का जो लिक्विड का हम यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, वो हमारा विरंजक चूड़ ही होता है। एक अलग तरह का स्मेल भी देता है, ठीक है ना, क्लोरीन जैसा। अगला आता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ठीक है ना, के रूप में भी इसका क्या होता है, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में रासायनिक उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। किसका, विरंजक चूड़ का, मतलब CaOCl2 का उपयोग होता है। तो
तो आशा करता हूं कि विरंजक चूड़ के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था, विरंजक चूड़ का सामान्य नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, फिर से अणुभार, फिर हमने आपको बता दिया इसकी बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इतना बहुत है जी। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, दूसरा जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक गुण, सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है रासायनिक नाम। अब इसका सामान्य नाम क्या होता है, नॉर्मल नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ये आप याद रखेंगे। अणुभार क्या होता है, 136 दशमलव क्या होता है, 134 होता है, मतलब 136.134 ये आपका होता है, ठीक है ना। अगला ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमारा आता है कि इसकी निर्माण की विधि। अब इसको कैसे हम बनाते हैं ये हम जान लेते हैं। तो देखिए लिखा गया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को लगभग 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जिप्सम उससे पानी का कुछ भाग हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब समझिएगा, सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेते हैं। बनाने की विधि में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रासायनिक हम समीकरण लिख रहे हैं। सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम जिप्सम को लेंगे। किसको, जिप्सम को। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 का CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा क्या हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा क्या हो गया, जिप्सम हो गया। अब जिप्सम को हम क्या करेंगे, जिप्सम को ना 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से होगा ये CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O निकलता है यहाँ पे, CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, बाहर निकल के वाष्पित हो जाता है। मतलब आपको क्या समझ में आया, देखिए CaSO4 है, इधर भी CaSO4 है, यहाँ पे 2 मात्रा में जल है, तो इधर हमने आधा मात्रा में केवल जल लिया है और 1.5 गुना जल इधर हमने बाहर निकल जाता है वाष्पित के रूप में। अरे बाबू 2 का देखिए, अगर हम 1/2 और 3/2, 1/2 और प्लस 3/2 को अगर हम सॉल्व भी करें ना, तो 2 ही आएगा आंसर। अगर 2 का एलसीएम लेते 1 + 3 हो जाएगा, ये 4/2 और 2 दूना 4, अभी भी 2 ही आएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, हाफ H2O और 3H2O को, तो वो कितना आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा, ठीक है ना, 2H2O। तो उसी में क्या मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे 2 है तो हमने क्या कर दिया, एक को हमने 0.5 दे दिया और एक को हमने 1.5 दे दिया जल के अणु। अब 0.5 को ही हाफ हमने लिख दिया है और 1.2 को ही हमने 3/2 कर दिया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये सब क्या है, तो ये हमारा है जिप्सम, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए, अच्छा ये आपको समझ में आया। हमने लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण जिप्सम को लगभग, जिप्सम का सूत्र यही होता है, तो जिप्सम को लगभग 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इसको क्या करेंगे, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, तब जब हम गर्म करेंगे तो होगा ये कि देखिए इस क्रिया में जब गर्म करेंगे ना, तो इस प्रक्रिया में जिप्सम से कुछ, मतलब जिप्सम से पानी की कुछ भाग हटा लिया जाता है। ये जिप्सम है, इसमें से पानी ये है ना, पानी, तो पानी के कुछ भाग को देखिए ये हमने हटा लिया है बाहर। जैसे ही हम हटा लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसका भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है, देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहली भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का मिहिम चूर्ण होता है।
दूसरा हल्का होता है और मुलायम पदार्थ होता है, और तीसरा ये जल से अधिक क्या होता है, शीघ्रता से मिश्रित होकर जम जाता है। ठीक है ना, इसको ये शीघ्रता से जल में घोलेंगे ना तो मिश्रित होकर जम जाएगा। अगला आता है जल के साथ CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब जल के साथ जो जिप्सम है ना, जिप्सम में पुनः परिवर्तित हो जाता है। अगला आता है विस्फारिस, विस्फारिस प्रक्रिया द्वारा जमता है। विस्फारिस एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा जम जाता है। तो ये सब आप भौतिक गुण में याद रखेंगे। इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट है उपयोग। तो देखिए उपयोग में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले कि चिकित्सा क्षेत्र में देखिए जैसे हड्डी टूटी हड्डियों को पॉलिस्टर पट्टियाँ बनाने में, देखते हैं कि हाथ किसी का टूट जाता है तो वहाँ पे हम नहीं सफ़ेद कलर का, आपको सफ़ेद तरह का एक चूने की तरह पैक होगा, उसको बांधा जाता है, गर्दन में लटका दिया जाता है एक धागे से बनकर। तो वो जो सफ़ेद का होता है ना, वही क्या होता है, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है टूटी हड्डियों की पॉलिस्टर पट्टियाँ बनाने में किया जाता है। दूसरा आता है निर्माण कार्य में, मतलब सजावटी वस्तुओं, ठीक है ना, छत के डिजाइन बनाने में भी उपयोग होता है। अगला आते हैं मूर्ति कला में, जैसे मूर्तियाँ बनाने में, सजावटी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। अगला आता है ढलाई, तो ढलाई के काम में भी इसका उपयोग होता है। धातु उद्योग व सिरेमिक उद्योगों में किया जाता है। दीवारों पर कोडिंग के लिए किया जाता है, मतलब दीवारों में चिकना बनाने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे जैसे कि घरों की लिंटर होता है, घर की ढलाई होती है, तो जब घरों का लिंटर होगा ना तो आप देखेंगे कि मतलब कहीं ऊंच खाल ऐसे हो जाते हैं, छत का जो सतह है ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कहीं ऊंच कहीं खाल होता है अगर लिंटर हुआ होता है तो उसको ना एक जैसे प्लेन करने के लिए, भरने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम मतलब उसमें से थोड़ा सा मात्रा निकाल दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल हम करते हैं। ये बातें हैं जी। तो मैं आशा करता हूँ कि उपयोग भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्त ये था हमारे दो टॉपिक, एक था विरंजक चूर्ण और दूसरा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आपको जानना, मतलब जितना हमने बता दिया इतना जानने की आपकी आवश्यकता थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं बता दूं ओनली आपको 99 रुपये में आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स। ठीक है ना, तो ये PDF नोट्स आप ले सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, कैसे लेंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 10th का नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा। ओनली 99 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो नीचे नंबर है, आप तुरंत नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।